बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान, हे प्रियम प्राण धन प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी हाँ, आज डे 80th यानी 80वें सुंदर साथ अपनी मीठी बतियां अलकाबेन पटेल जी अहमदाबाद सुंदर साथ अति सुंदर जीवन के अनुभव हमें बताएंगे। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रहनी से कि इस माया में हमें किस प्रकार माया की परिस्थितियों से लड़ते हुए, कभी झुकते हुए सुंदर साथ जी कैसे हमें आगे बढ़ना है पिया जी की राह में। और ये थंबनेल इतने सुंदर बनने शुरू हो चुके हैं। हमारे प्यारे सुंदर साथ यूएस सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कितने फूल लगाए जाते हैं पिया जी की सेवा में, आस पास भी इतने प्यारे प्यारे एलिमेंट से सजाकर, अति 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 सुंदर। कोटि कोटि प्रणाम चरणों में। आइए चलते हैं अलका बेन के पास। प्रणाम जी अलका बेन, आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा है। प्रणाम जी अलका बेन, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम प्रणाम। जी। आपसे पहला प्रश्न वही जो सब सखियों से होता है, आप किस प्रकार हमारे सुंदर साथ परिवार में शामिल हैं? प्रणाम जी। मैं तो पहले से पापा के घर प्रणामी थी। बाद में मेरी शादी हुई तो शादी मेरे ससुर वाले सब प्रणामी तो है, पर दिखते हैं प्रणामी पर अंदर कुछ नहीं करते थे। माता जी और सबको मानते थे। बाद में थोड़े वर्षों के बाद मेरी जेठानी और दोनों प्रणामी थी, इसीलिए हम घर में स्वरूप साहिब लाए और सेवा पूजा करते थे और इसीलिए हम जुड़े। जी बहुत सुंदर। तो बचपन से ही प्रणामी रहे। आपको पता है अलका बेन वही सुंदर साथ जी हैं जिनके घर में गई तो उनके नोटिस बोर्ड लगा हुआ था एक, यहाँ पर होगा इनके पास बाद में देखेंगे, उस पे सिंधी की 3 बातें लिखी हुई थी। मुझे आपका दर्शन दे दीजिए, दीदार दे दीजिए, मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए और मुझे अपना दिल दे दीजिए। इन्होंने सामने जब राजी के मंदिर में जाती हैं, अपने घर में जो बनाया इन्होंने पूरा एक कमरा एक मंदिर के रूप में सजाया है, रोज इन 3 बातों को देखती हैं और दोहराती हैं और वो प्रण अंदर पक्का होता चला जाता है कि धनी से मुझे मांगना क्या है। तो आप ये बताइए अलका जी, कैसे जीवन आगे बढ़ा, कैसे धनी जी की सुध या उनके प्रति आकर्षण होना शुरू हुआ, दिल किया कि वाणी पढ़ी जाए या फिर किताबें पढ़नी शुरू की, कैसे तारतम लिया, पूरा बताइए। प्रणाम जी। तारतम तो मैं पहले से ही लिया था। धर्मदास महाराज जी के आशीर्वाद से। मेरे पापा प्रणामी थे न, तो हमारे घर धर्मदास जी महाराज जी बारंबार आते थे। तो मैं छोटी थी तो भी तारतम तो ले लिया था। बाद में मैं अहमदाबाद में आई तो मुझे हर रोज ऐसा लगता था कि मैं कोई सुंदर साथी नहीं है, मैं क्या करूं क्या करूं। हर रोज बहुत दुख होता था। एक बार मंदिर में गई, कृष्ण प्रणामी मंदिर है सारंगपुर दौलत खाना में। तो एक सुंदर साथ मिला तो बोले कि तुम यही सत्संग होता है भद्रेश भाई के घर तो क्यों नहीं आती। बोली कि मुझे तो पता ही नहीं। तो उसे बोला कि तू आज रविवार को दिन है तो तुम आओ और ये भजन कीर्तन है। तो मैं गई। बाद में धीरे धीरे हर गुरुवार हमारे सैटेलाइट्स में सत्संग होता था तो मैं जाती थी, पर मैं अकेली ही जाती थी। मेरे घर हस्बैंड मुझे पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं था तो भी मैं जाती थी। छोड़ने आते थे, बाद में छोड़ के निकल जाते, घर पे आ जाते हैं। धीरे धीरे मैं तो हर रोज गुरुवार जाती थी, सब सुंदर साथ को मिलती थी तो बहुत अच्छा लगता था। बाद में स्वामी जी की किताब वो सब में लेने के चालू किया और सब पढ़ने की शुरू की। तो मुझे बहुत आनंद आता था और मेरा हर संशय दूर हो जाता था।
और मेरे भाई है राकेश भाई, उसकी लाइब्रेरी थी, तो ये सरसावा से सब साहित्य लाते थे, तो मुझे बोलते थे कि तुझे चाहिए दीदी? तो मैं बोलती थी हाँ मुझे चाहिए। तो सब में एक एक करके सब इकट्ठा किया है। और थोड़े वर्षों के बाद एक मैं सोचा कि मुझे सरसावा जाना है, तो हम सुंदर साथ के साथ सब सरसावा गए, तो इतना आनंद आया कि कुछ पता ही नहीं चला, बहुत आनंद आया दीदी। तो आपने स्वामी जी का साहित्य के बारे में आपको कैसे पता चला? किसने आपको प्रेरित किया स्वामी जी का साहित्य पढ़ने के लिए? स्वामी जी का साहित्य को मैं बोली न, राकेश भाई है ना मेरे, हिम्मतनगर ये लाइब्रेरी है ना उसके, तो बोलता था कि ये साहित्य है, ये साहित्य है। तो कभी कभी बात होती तो मैं पूछती थी कि एक ऐसा क्या है, ऐसा साहित्य में मेरे पास तो नहीं है। तो बोलते थे तुझे क्या चाहिए? तो मैं बोल देती नया नया कोई भी बुक आती थी, टीका आया, सब बोला तो मैं सब बसा लिया है। सही कोई नई बुक आती थी तो भी बोलते थे, तो मैं बोलती थी तो लेके आते थे। और टीका वाला सब है तो ये भी सब उसको ही दिया है मुझे, उसके पास से ही लाई हूँ मैं सब। जी, तो अब जब आप पहले आप पारायण करते थे, अब आप टीका पढ़ते हैं, तो दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? पारायण तो मैं जो कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो इसीलिए पढ़ जाती थी, मुझे कुछ पसंद कोई पता ही नहीं चलता था। बाद में मैं ये सोचती थी कि ऐसा तो कुछ नहीं करना चाहिए, तो मैं बाद में टीका पढ़ने लगी, तो मुझे सब संशय का दूर हो जाता है कि तो ये इतना रस लगता है, तो कभी उठने का मन ही नहीं होता, पढ़ते पढ़ते तो इतना आनंद आ जाता है मुझे। जी, सुंदर साथ जी, तो आपने देखा टीका पारायण से टीका की ओर जब सुंदर साथ अग्रसर होते हैं तो कितना आनंद आने लगता है। हम सब ने भी ये महसूस किया कि पाठ तो जहाँ पे सुंदर साथ जी के घर में रखा है वहां पढ़ना चाहिए, पर घर में वाणी मंथन जरूर जरूर करना चाहिए ताकि हम पिया जी के दिलों के भेदों को जान पाएं। तो क्या आप चर्चाएं भी सुनती हैं? हाँ, मैं चर्चा सुनती हूँ। मैं पहले से तो स्त्रीधा लीला में जोड़ी नहीं थी ना, बाद में मैं तो जुड़ी। तो पहले वितक का वीडियो मैंने सब पता नहीं था, तो ये सब लिंक है मेरे पास। तो त्रिधा लीला की वीडियो पहले सुनती थी, अभी तो मैं वितक का हर रोज एक वीडियो और चर्चनी का एक वीडियो, दोनों वीडियो हर रोज एक एक सुन लेती हूँ। पहले मैं जोड़ी नहीं थी ने इसमें, इसीलिए मैं हर रोज एक एक वीडियो सुनती हूँ। और मेरे पास सरकार श्री का टीका सरकार श्री का स्वरूप साहिब है, अ, अर्थ वाले, तो मैं ये भी पढ़ती हूँ। वो कभी अर्थ वगैरह के टीका पढ़ती ही नहीं, कुछ भी स्वरूप साहिब है तो अर्थ वाले ही पढ़ती हूँ, हर रोज पढ़ती हूँ तो भी अर्थ वाले ही पढ़ती हूँ। अरे वाह! बहुत सुंदर। अर्थ वाले यानी टीका सहित ही पढ़ने चाहिए। आपको सरकार श्री का प्यारा लगता है, वही वाणी ज़रूर पढ़िए सुंदर साथ जी। और अधिक भावार्थ लेने के लिए स्वामी जी का टीका पढ़िए, पर बिना अर्थों के मत पढ़िए। अंदर जाना बहुत-बहुत ज़रूरी है। जिनका टीका आपको अच्छा लगता हो, आप वो पढ़िए। बहुत सुंदर। तो आपको आपके घर में भी सुंदर साथ जी इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे आप मिलते रहते हैं, तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ? ये तो पहले से ही शुरू था, मुझे तो पता ही नहीं था। बाद में मेरी मैं बोली ना एक सुंदर साथ है, उसे बोला तो मैं जाने लगी। तो ये सिलसिला मुझे लगता है कि 7-8 साल तो हो गया होगा। इतने साल से तो हम जुड़ते हैं। कभी कभी मेरे घर भी सत्संग होता था, कभी कभी तो हम सब सखियों मिलकर हर शनिवार को दिन बैठते थे और चर्चनी की सब पहले से चटनी भी सीखी है। हमारे घर सब सुंदर साथ आते थे, शनिवार को 3 से 5 बजे तक हम बैठते थे और सब बैठ के चटनी करते थे। ज्योत्सना दीदी हैं तो हम सबको सिखाती थी। अभी हमारे सत्संग में भी अभी तो चटनी चलती है, तो हम सब से इकट्ठे होते सीखते हैं। और मैं तो सभी सुंदर साथ को बोलती हूँ कि स्वरूप साहिब पढ़ना है तो अर्थ वाले ही पढ़ो।
ऐसा पढ़ना ही नहीं, तो कुछ समझ में आए तो अच्छा है। इसीलिए मैं तो हर सुंदर साथ को ऐसा ही बोलती हूँ। बहुत सुंदर। तो चर्चनी में आप वीडियोस भी देख रहे हैं, यानी बैच 2021 के वीडियोस देख के फिर आप सहूर करते हैं अहमदाबाद के सुंदर साथ हाँ। जी। हुँ। जी। तो आप आज ही दिन कौन सी शोभा पे पहुंच चुके हैं? हम तो 9-10 फ़ॉर्म तक तो पहुँच चुके थे, लाल चबूतरा तक, फूलबाग, नूरबाग इतना ही हुआ। अभी तो हमारा सत्संग बंद है, सबकी मेरी तो मैं तो जा ही नहीं सकती ना, अभी तो मेरी सर्जरी की थी तो। जी। और सब शादी ऐसा चलता है तो 1 महीने से तो सत्संग बंद है। फूलबाग, नूरबाग तक चला है हमारा। जी, अब ये बताइए, जब शहर के सुंदर साथ मिलकर बैठकर सहूर करते हैं और कभी चर्चनी, कभी आप कुछ और का सहूर बीतक साहब का करते हैं, तो कैसा आनंद आता है? बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है हम तो अभी 1 महीने से बंद हैं, तो ऐसा लगता है कि कब मिलेंगे। गुरुवार आता है तो सबको इतना मिलने का आनंद आता है और सहूर करते हैं। कभी खिलवत का अभी तो खिलवत का चलता था, पारायण भाई करते हैं हमारे सुंदर साथ है। और तो इतना आनंद आता है जो सब सुंदर साथ को मिलकर। और कोई नया-नया प्रोग्राम ही बनता है, सुंदर साथ को मिलते हैं तो। नहीं मिलते तो कुछ ऐसा लगता है कि अब अभी तो कुछ करते ही नहीं है, ऐसा लगता है हमको। जी, अभी-अभी आप सुंदर साथ जी के साथ मिलके मंदसौर गए थे। वहाँ से आपने हमें वीडियो भी भेजा, हाँ, जो कि जयराम कंसारा भाई के जो सारे मंदसौर नहीं, कहाँ नहीं पे गए गए। थे? दीव दीप गए थे, बंदर। दीव गए दीप थे। बंदर गए थे, क्योंकि जयराम कंसारा भाई वहीं थे, तो उनके बर्तनों के और तब की चीज़ों के दर्शन भी करवाए थे आपने मिलकर। हाँ, तो हाँ। कैसा अनुभव रहा सुंदर साथ जी के साथ? बहुत हम तो बहुत सुंदर साथ नहीं गए थे, हम तो 6 ही सुंदर साथ गए थे, तो बहुत आनंद आया। दीप गए थे तो सब इधर मंदिर है और सबके साथ मिलकर बहुत आनंद आया। सुबह शाम की प्रार्थना करें। सेवा पूजा सुबह शाम होती थी, तो इसमें शामिल होते थे। और उसका पुजारी है, ये सबको मिलके बहुत आनंद आया। ऐसा लगता है कि अभी तो दिन रुक जाइए, ऐसा लगता था हमको तो। बहुत सुंदर। अब ये बताइए, राज्य के साथ टीका के माध्यम से जुड़ाव महसूस होने लगा, जीवन बदलने लगा। जीवन में ऐसे कोई अनुभव जो आप सुंदर साथ जी के साथ शेयर करने चाहते हो? ऐसा अनुभव तो क्या बताओ दीदी, हर रोज कुछ न कुछ राज्य तो ये सब तो राज्य ही चलाते हैं ना, हम तो क्या चलाते हैं। पर कोई परेशानी आती है तो सब हल हो जाती है। राज्य में हम हैं तो सब ऐसा कुछ होता ही नहीं हमारे तो सब वो राज्य की मेहरबानी और इतनी मेहर बरसती है न, तो सब काम हमारा अच्छा ही चलता है, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। जी, बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि आपके पति भी यहाँ पर, आपके हस्बैंड भी इसी में हैं, प्रणामी में हैं। उनका कितना योगदान, अब साथ कितना देते हैं? कितना साथ उनका रहता है इसमें आगे बढ़ाने में और मिलकर आगे बढ़ने में? इसमें पूरा, तो कुछ नहीं है, साथ में बैठे हुए बोल रहे हैं, पूरा रहता है। जी। बोलिए। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं, मैं बोलती हूँ कि मुझे ये करना है तो सब बोलते हैं कर दो, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। हम पहले तो मैं बोली कि कोई प्रणामी नहीं थे, हम दिखने में प्रणामी थे पर कुछ नहीं करते थे। हम पहले तो पावागढ़ भी ये लोग बोलते थे तो माता जी का दर्शन करने जाते थे, ये सब था। धीरे धीरे हो गए तो हम तो गुरुवार आता है तो ये बोलते हैं आज जाना नहीं है, आज जाना नहीं है, मैं के जाना है। इसीलिए हमारा परिवार में सब अब तो ये कोई नहीं, प्रणामी ये मानते हैं और पूरा सहयोग देते हैं मेरे घर वाले सब, ऐसा कुछ नहीं है। और घर में जब सेवा की बात आती है, सुंदर साथ को बुलाना होता है, तब भी वो सेवा में हमेशा आपके साथ आगे रहते हैं। हाँ, ये तो पहले से बोल देते हैं कि तो
तुम्हारे आने था तो प्रवीण भाई बोले तो पहले से बोल दिया कि दीदी को प्रवीण भाई को कोई दिक्कत नहीं तो दीदी को आप ले ही आएंगे अहमदाबाद से। प्रवीण भाई हिम्मतनगर से आएंगे, बाद में सुबह में दीदी आपके घर आएगी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो दीदी को पसंद है तो हम लेके जाएंगे, ऐसा बोले थे। पहले ये बोल ही गए तुम हमारे घर आए तब तो। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आने वाला है तो बोल देते हैं कि आओ, जे करना है करो, ऐसा है। जी, तो सब सुंदर साथ आपके आस-पास के जितने भी आप मिलते हैं, मैंने खुद देखा है सुंदर साथ जी, मिल-जुल कर रहते हैं। मिल-जुल कर रहने में कितना आनंद है, बिना किसी विवाद के प्रेम संवाद होता है, आपस में चर्चा होती है, हँसी खिलखिलाहटें जब सुंदर साथ की होती हैं, तो कितना आनंद आता है। ये मैंने इनके यहाँ देखा सुंदर साथ जी, रात को 9 बजे भी सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह फिर 11 बजे सुंदर साथ जी आ जाते हैं। इतना सुंदर वो समय, और इनके मंदिर में ऐसी वाइब्रेशंस थी, ऐसा प्रेम भाव जाते ही जो महसूस होता है ना अंदर, वो मैंने फ़ील किया था कि बहुत प्योर वाइब्रेशंस, बहुत शांति भरी, संतोष भरी और प्रेम भरी वाइब्रेशंस। गुजरात सुंदर साथ अधिकारी है, बधाई के पात्र हैं कि उनके यहाँ इतनी प्रेम भरी वाइब्रेशंस मैंने पाई हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ आप जी। अपनी तरफ से कुछ सोचा हो कि आप हमसे ज़रूर वो साझा करेंगे तो कीजिए। मैं तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि हर सुंदर साथ का प्यार सबको मिले और मुझे भी मिले, ऐसा मैं चाहती हूँ। और हर मैं तो पूरा दिन राज्य में रहूँ, ऐसा ही सोचती हूँ। जी, मुझे बिल्कुल। कोई और आप किधर ये जाना बताइए। है तो हाँ जी। सोचती हूँ कि ये राज्य का काम आज नहीं होगा तो क्या करेंगे, दुखी दुखी हो जाती हूँ। अरे वाह! कितना प्रेम, कितनी मिठास है, सुंदर साथ जी, इन दिलों में कितना प्यार है। आप ये बताइए, आप हम सुंदर साथ जी के लिए क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे कि सबको प्रेरणा मिले, कैसे आगे बढ़ें पिया जी की तरफ, कैसे सहूर करना चाहिए हमें मिलकर? 2 शब्द जो आपके हृदय में आ रहे हैं। मैं तो ऐसा ही बोलूंगी कि सब सुंदर साथ को पहले तो राज्य में रहना चाहिए। तो पहला तो ऐसा ही लगता है कि नहीं, ये नहीं नहीं होगा मेरे, नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना, ये होगा मेरे से। पूरा दिन ऐसा ही सोचना है कि मुझे ये तो करना ही, कोई भी काम आ जाए पर मैं राज्य के लिए ये तो करना ही चाहिए। ऐसा ही पूरा दिन सोचना चाहिए तो ये काम हो जाता है। सब सुंदर साथ को मैं ऐसा सबके साथ प्रेम और प्रेम से रहना चाहिए और मीठी बात करनी चाहिए। कोई के प्रति द्वेष और ये द्वेष भाव और कुछ नहीं रखना चाहिए। सब भी सुंदर साथ एक ही है और एक ही रहना चाहिए, ये भाव रखती हूँ। अरे वाह! बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपसे मिलने का, आपके दर्शनों का अवसर प्राप्त हुआ धनी जी की मेहर से। उनका बहुत-बहुत शुकराना। प्रणाम जी। आप ही प्रणाम जयकारा जी। लगाइए, जयकारा लगाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सभी प्रणाम। सुंदर साथ को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। कैसे यहाँ पर सरलता जीवन में दी है धनी जी ने, सेवा में कितनी वो सरलता और सुविधाओं को अपने में से निकाल कर सुंदर साथ की सेवा में कैसे लगाया जाता है, ये बोलती नहीं है पर करता बहुत सुंदर है ये परिवार। ये अनुभव किया। आपके चरणों में प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। जी। मेरी सर्जरी हुई, 1 महीना हुआ, तो मैं थोड़ा घबराहट में थी, पर बाद में सर्जरी हुई तो मैं पूरा परम धाम 25 पक्ष देख के आई तो मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया तो बता ही नहीं सकती हूँ। इतना आनंद आया था। बाद में डॉक्टर बोली कि तुम के इतनी खुश हो, तो मुझे बोली पता नहीं, पर इतनी खुश थी और कुछ भी तकलीफ नहीं हुई थी मुझे। ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य है। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। पिया, ऐसी ऐसी सी कोई ना कोई झलक हृदय में, ऐसा समय इसीलिए आता है कि वो कहीं ले जाने वाले होते हैं। आपके अश्रु, प्रेम अश्रु इस बात का प्रतीक है, इस बात की गवाही है सुंदर सा जी की किसी को धनी किस पल में क्या दे जाते हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम।